अवलोकितेश्वर, ग्रीको बौद्ध संस्कृति और महायान शाखा का उदय। जब पूरब और पश्चिम मिले तब एक नई आध्यात्मिक दृष्टि जन्मी। इतिहास के उस मोड़ पर जहां सिकंदर की सेनाएं भारत की भूमि तक पहुंची, संस्कृतियां एक दूसरे में घुलने लगीं। विचारों ने एक दूसरे की सांसों में प्रवेश किया। गंधार की पहाड़ियों से लेकर तक्षशिला की घाटियों तक यूनानी मूर्तिकार, फारसी रहस्यवादी और भारतीय भिक्षु साथ रहते थे। वे एक दूसरे से दर्शन बांटते थे, कला बांटते थे और सबसे बड़ा प्रश्न, आत्मा का स्वरूप क्या है, इस पर मंथन करते थे। भारतीय ग्रंथों में यूनानियों को यवन कहा गया। जब वे भारत आए तो अपने साथ लाए अपनी कला, अपनी बुद्धि और अपने देवता। लेकिन बदले में उन्हें मिला एक अद्भुत मार्ग, बुद्ध का मार्ग। यहीं से आरंभ हुई महायान शाखा की यात्रा। यूनानी कला ने बुद्ध की छवि को नया रूप दिया। अब वे सिर्फ एक प्रतीक नहीं रहे, बल्कि एक करुणामय मानव स्वरूप बन गए। घुंघराले बाल, वस्त्रों की वास्तविक सिलवटें, शांत चेहरा, ये सब यूनानी शिल्प की देन थी। परंतु आत्मा पूर्णतः भारतीय थी। ये कोई आक्रमण नहीं था, ये एक रूपांतरण था। यवन, शक, हूण, जो भी इस भूमि पर आए, वे सब अंततः इसी संस्कृति का हिस्सा बन गए। उन्होंने भारत के धर्म को अपनाया और साथ ही अपने विचारों से उसे नया आकार दिया। राजा कनिष्क के शासनकाल में यह संगम अपने शिखर पर पहुंचा। उनके संरक्षण में बौद्ध भिक्षु, यूनानी कलाकार और भारतीय आचार्य मिलकर महायान दर्शन को आकार दे रहे थे। इसी काल में अवलोकितेश्वर की करुणामय प्रतिमा प्रकट हुई। यूनानी यथार्थवाद और भारतीय दिव्यता का अद्भुत संगम। यूनानियों ने देवत्व को रूप दिया और भारत ने उसमें प्राण फूंके। सदियों के प्रवाह में महायान का दर्शन भारत की व्यापक आध्यात्मिक धारा में विलीन हो गया। उसकी करुणा बनी भक्ति, उसका दर्शन बना वेदांत, उसकी विधियां बनी हिंदू परंपरा। आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो कोई अलग परंपरा नहीं, बल्कि महायान शाखा का ही विकसित और परिवर्तित रूप है। ग्रीस से गंधार तक, बल बुद्ध से अवलोकितेश्वर तक, महायान से आधुनिक हिंदू चिंतन तक, ये यात्रा अब भी जारी है। बल्कि मानव आत्मा की यात्रा है, जो हर युग में बदलती है पर कभी रुकती नहीं। दिल से दिल तक, एक हृदय से दूसरे हृदय तक। Thank you for watching. Like, share and subscribe. वो सब्सक्राइब जानले to the Outpod channel.